अरे बहू, तू इतनी उदास क्यों है? सवेरे से देख रही तू बड़ी परेशान है। बता बेटा, क्या बात है? वो क्या है ना मम्मी जी, आज माँ की बहुत याद आ रही है। 2 दिन बाद तीज का त्योहार है ना, और माँ भी मेरे लिए हर साल ना तीज का त्योहार लाती थी, और मैं भी पूरे हक से बोलती थी माँ ये लेके आना, माँ वो लेके आना। और माँ भी ना मेरे लिए मेरी पसंद का ही सामान लाती थी। हाँ बहू, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। जब तक एक बेटी की माँ जिंदा होती है ना, उसकी माँ सारी त्योहार देती रहती है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तक एक माँ जिंदा होती है ना, अपनी बेटी को सारे त्योहार देती है। और इस बार मेरा तीज का त्योहार ना फीका ही जाएगा। इस बार मुझे कौन तीज का त्योहार देने आएगा? बहू, तू दिल छोटा मत कर बेटा। तेरी माँ नहीं रही तो क्या हुआ, एक सास भी तो माँ होती है बेटा। मम्मी जी मुझसे कितना प्यार करती हैं, मुझे माँ की कमी बिल्कुल महसूस भी नहीं होने देती। पर एक बात है, माँ तो माँ ही है। माँ की कमी इस दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता। अरे, इस टाइम कौन आया है? अरे भैया भाभी आप। हाँ बहन, हम ही हैं। और तो शायद कोई पीछे दिख नहीं रहा, लेकिन बहन तू हमें देख के इतना हैरान क्यों हो रही है? वो क्या है ना भाई, आप दोनों ने ना अचानक से आके मुझे सरप्राइज दे दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप दोनों आए हो। दीदी, अगर हम दोनों आपको सरप्राइज नहीं देते ना, तो आपके चेहरे की ये खुशी हम मिस कर जाते। अब सारी बातें यहीं करनी है, हमें अंदर भी आने दोगे? आखिर के हम आपका तीज का त्योहार लाए हैं। नहीं नहीं, आओ 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 भाभी, आओ भैया। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते मौसी जी, आपको तीज की बधाई हो मौसी भैया जी। भाभी आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बहन, ठीक है। और मौसी जी, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। बहू बेचारी सुबेरे से बहुत उदास है। क्यों मौसी जी, दीदी क्यों सुबह से उदास थी? और हमने तो आना ही था दीदी को तीज का त्योहार देने के लिए। और हमने मौसी जी फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम दीदी जी को ना सरप्राइज देना चाहते थे। आओ दीदी, आप भी बैठो। और अभी चाय वाय कुछ मत बनाना, अभी बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे सारे। भाई भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप दोनों आए हो और मेरे लिए तीज का त्योहार भी लाए हो। अरे बहन, हम आते क्यों नहीं? जब हर साल तुझे तीज का त्योहार देने आते हैं तो इस साल क्यों ना आते? बस फर्क इतना है कि इस बार माँ हमारे साथ नहीं है बहन। नहीं भाई, मैं तो इस बार यही सोच रही थी कि इस बार मुझे कौन तीज का त्योहार देगा। माँ थी तो मैं उनसे हक से सामान मंगवाती थी इस त्योहार पर। दीदी, दिल छोटा मत करो। आपने ये कैसे सोच लिया? माँ के जाने के बाद हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेंगे और आपको त्योहार देना बंद कर देंगे? हाँ बेटा, ज़्यादातर घरों में यही होता है। माँ के जाने के बाद में भैया भाभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेते हैं। हर घरों में यही होता है बेटा। मौसी जी, माँ के जाने के बाद वो भैया भाभी मुंह फेरते हैं जिनके अपनी बहनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते। जिन बहन भाइयों के रिश्ते अच्छे होते हैं ना, उनके रिश्ते जिंदगी भर बने रहते हैं मौसी जी। भाई तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन माँ से ही मायका होता है। माँ जब थी ना तो मैं पूरे हक से मायके आया करती थी, और माँ भी हर बार मेरे लिए तीज का त्योहार लेकर आती थी, और मैं भी माँ से आए दिन मिलने आ जाया करती थी। दीदी, माँ जी के जाने का हमें बहुत ज़्यादा दुख है, और इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि माँ जी के जाने के बाद आपने अचानक से ही आना जाना छोड़ दिया, और यहाँ तक कि आप तो अब हमें फ़ोन भी नहीं करते हो। माँ जी थे, आप हक से आते भी थे और फ़ोन भी करते थे, और जब तीज का त्यौहार आता था आप फ़ोन करके अपनी पसंद का सामान माँ जी से मंगवाते थे। दीदी एक बात बताऊँ, इस बारी मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करते रह गई कि आपका फ़ोन आएगा और आप तीज का त्यौहार हक से मंगवाओगे। देख बेटा, एक बेटी अपनी माँ से ना हक से मांग सकती है, लेकिन भैया भाभी से मांगते हुए 100 बार सोचना पड़ता है। इसीलिए बहू तुम्हारे पास फ़ोन नहीं की बेटा। मौसी जी, आपको एक बात बताऊं, माँ बाप के जाने के बाद ना भैया भाभी माँ बाप की जगह ले लेते हैं। और बहन ने कभी भी हमारे घर में दखल अंदाजी नहीं की, हमेशा हमारे परिवार का भला ही चाहा है। इसलिए बहन का मायका कभी खत्म नहीं हो सकता मौसी जी। भाई एक बात बोलूं, भाभी ने भी ना मुझे ननद जैसा कभी नहीं समझा। बहन की तरह ही प्यार किया है, और मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। बहन, तू जैसे पहले आती थी ना, अब भी तू वैसे ही आया कर। एक तो माँ चली गई, ऊपर से तूने भी आना बंद कर दिया। बहन, तूने एक पल को यही नहीं सोचा कि तेरे भैया भाभी तेरी राह देखते होंगे? बहू,
पहले जैसे जाती थी अपनी मायके ना अपनी माँ से मिलने के लिए, वैसे अपने भैया भाभी से मिला कर बेटा। तो बहुत किस्मत वाली है, ऐसे भैया भाभी तुझे मिले हैं। बहन, मैं तुझसे वायदा करता हूँ जब तक हम दोनों जिंदा है ना, तेरे सारे त्योहार आते रहेंगे। और बहन, तेरा मायका कभी खत्म नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है कि त्योहार और मायका सिर्फ और सिर्फ उन बेटियों का ही खत्म होता है जिन बेटियों के रिश्ते अपने भाई और भाभी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। हर भाई और भाभी को ये चाहिए कि माँ बाप के जाने के बाद वो अपनी बहनों के टच में रहें और उनके यहाँ आते जाते रहें। ऐसे सभी बहनों को चाहिए कि उनके माँ बाप के जाने के बाद वो अपने भाई भाभी के यहाँ वैसे आए जैसे पहले आती थी। हाँ फ्रेंड्स, रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। माँ बाप के जाने के बाद हर बेटियों को अपना मायका चाहिए होता है और हर भाई भाभी को भी यही उम्मीद होती है जैसे उनकी बहन बेटी पहले आती थी वैसे ही बाद में भी आती रहे। पर ये तभी संभव है जब रिश्तों में मिठास, प्यार और अपनापन हो। तो फ्रेंड्स, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बहन भाइयों में प्यार बना रहे। धन्यवाद।